वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गला थोड़ा बैठ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जानकारी से मतलब आपका भी होना चाहिए और मेरा भी यही रहता है भाई, जानकारी सूचना आप तक सटीक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, विश्वसनीय पहुँचे। हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र भी जिसे बोला जाता है, उसको हरियाणा प्रदेश सरकार ने 6 भागों में बांट दिया है। और इनको ये बांटने की बात पहले से कर, लेकिन कल इनको डिपार्टमेंटों में दे दिया गया है। अब जो है सारे डिपार्टमेंटों ने काम करना आज से शुरू कर दिया है। इन 6 वर्गों में जो है फैमिली आईडी को बांटा गया है। एक फैमिली आईडी को 6 भागों में बांटा है और ये जो 6 भागों में बांटा है जातिगत आधार पर नहीं बांटा गया है, ये तो मेंबर के आधार पर, उसके आधार पर ये बांटा गया है। विस्तार से बताऊंगा, अपना देख लेना। आप जिस भी वर्ग में आते हो आप 1 मिनट के अंदर देख पाओगे। जिस वर्ग में आते हो सारा काम आपका फैमिली आईडी का A to Z, चाहे किसी को ऐड कराना है तो उसका जिस वो वर्ग में आता है उस वर्ग वाला ऐड करेगा। कुछ भी करना, नाम में कुछ भी करना हो, मिस्टेक, स्पेलिंग, डीओबी, जो भी काम होगा सब ये करेंगे। हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, अपडेट सबसे पहले सबसे तेज देता हूँ, सटीक व विश्वसनीय देता हूँ। तो साथियों, यहाँ जो है परिवार पहचान पत्र का डाटाबेस आ रहा काम, विभागवार लगाई ड्यूटी, हर एक का ख्याल रखेगी सरकार। बड़ी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। 6 साल तक के बच्चों का डाटा, 6 से 18 साल तक का जिम्मा स्कूल शिक्षा विभाग के पास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 18 से 25 साल तक की जिम्मेदारी। बुजुर्गों का जो सेवा भार है वो 60 साल से अधिक जो है वो बुजुर्गों की जिम्मेदारी के लिए सेवा विभाग जो हरियाणा प्रदेश सरकार का है वो संभालेगा। तो आपका जितना भी काम होगा सारा का सारा काम ये विभाग आपका करेंगे। तो अब इनका मैं विस्तार से डिटेल से अब आपको बता देता हूं आज के सारे समाचार पत्रों में। और आज चंडीगढ़ से अभी इन्होंने विभाग ने काम संभाल लिया है, इसलिए मैंने 11-12 बजे आपको अपडेट में इसे दे रहा हूं। विभागों ने जिम्मेदारी सौंप ली है। कागज ये भाई महिला एवं बाल विकास विभाग पैदा होते ही, जन्म लेने से 6 साल, 0 से 6 साल तक के बच्चे का जो टोटली काम करेगा वो महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। और आंगनवाड़ी केंद्र अपने जो आते हैं वो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंडर आते हैं। इसे इंग्लिश में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। साथियों, 6 से 18 साल तक का जो जिम्मा संभालेगा वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालेगा, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा जाता है। तो जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं वो ये जो विभाग है इनकी शिक्षा सुनिश्चित करेगी। और इनका पूरा जो है हरियाणा सरकार ने दे दिया है कि 6 से 18 साल तक हमारे प्रदेश के अंदर इतने बच्चे हैं। और ये 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो महिला बाल विकास विभाग का काम ये रहेगा कि प्ले स्कूल, 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे जो बच्चों के लिए रहेंगे। और आंगनवाड़ी सेंटरों तक इनकी पहुंच नजदीक बनाना ये इनका काम रहेगा। साथियों, अब तीसरा डिपर सारे काम इनको करना होगा। इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, इन बच्चों को सब कुछ जो है मुफ्त कर देना ये प्रदेश सरकार करेगी। सरकारी जो है स्कूलों में सब कुछ इनका जो है वो करेंगे, चाहे कुछ भी है। हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है 18 से 25 साल तक के जितना भी तबका हरियाणा प्रदेश का सरकार का है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसे उच्च शिक्षा विभाग कहा जाता है, उच्च शिक्षा विभाग। तो इनको जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये 12वीं तक जब ये स्कूल शिक्षा विभाग 18 साल तक का इन पास रहेगा तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये बच्चा जो है 18 साल तक का बच्चा, हर प्रदेश का हमारा प्रत्येक बच्चा 10वीं 12वीं करे। फिर इसके बाद इस डिपार्टमेंट का काम है वो ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चा कहीं पैसे के अभाव में या फिर किसी और कारण से जो है बैठ तो नहीं गया है, हायर उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित तो नहीं है वो किसी कारण, तो ये डिपार्टमेंट सुनिश्चित करेगा। उनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई में जो है फ्री पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं दिलाएगा और उनको जो है सारे काम जो है ये डिपार्टमेंट करेगा। अगला जो मामला आ जाता है 25 से 40 साल तक का जो मामला है वो अपना रोजगार विभाग, जिसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है। साथियों, 25 से 40 साल तक का युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग काम करेगा। यानी इसका काम रहेगा कि 25 साल तक जब बच्चा को उससे निकले
वो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको स्किल ट्रेनिंग दे या कौशल दे। कुल मिलाकर सीधी कहने की मतलब मोटे तौर पे एक, इनको रोजगार इनका सुनिश्चित करना, इनका रोजगार, चाहे इनको लोन देकर खुद का कारोबार करवाना, चाहे इनको जो है डिपार्टमेंट, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब का इनका मामला सुनिश्चित करना, जो गवर्नमेंट की तैयारी करेगा उनको गवर्नमेंट कोचिंग निःशुल्क दिलाना, तो ये काम जो है इनका रहेगा। इस डिपार्टमेंट को ये सौंपा गया है। यहाँ साफ तौर पर दे रखा है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में एडजस्ट करेगा, पूरा डाटा अपने पास रखेगा। अब जो डिपार्टमेंट है, ये अंतिम जो डिपार्टमेंट है, और ये सभी 142 योजना इसके तहत जोड़ी गई हैं। 142 योजना सरकार ने इन डिपार्टमेंटों को दे दिया है। ये जैसे ये 6 भागों में विभाजित की गई है फैमिली आईडी, तो इनको दे दिया है कि भाई तुम्हारे अंडर इतनी योजना, तुम्हारे अंडर इतनी योजना, टोटल 142 योजना है। और ये सीधा जो पैसा है किसी के माध्यम से नहीं जाना चाहिए उसके अकाउंट में, ये सीधा पैसा वो बच्चे के खाते में सीधा जाना चाहिए, तो ये भी वो सुनिश्चित करेगा। तो साथियों, डायरेक्ट डीबीटी को कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हिंदी में कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सीधा, और बेनिफिट मतलब लाभ, ट्रांसफर मतलब वो करना साथियों, जारी करना उनके सीधे उसमें। जो यह सेवा विभाग जो है 40 से 60 साल तक का जो मामला है, ये विभाग 40 से 60 आयु तक के वर्ष के जितना भी जो मामला है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपा गया है। 40 से 60 साल तक का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग कि साथियों, इसी तरह 60 साल तक बुजुर्गों का जो सेवा विभाग जो है 60 साल तक ऊपर वालों का है, कि कहीं किसी बुजुर्ग को परेशानी तो नहीं है, किसी के घर वालों ने उसे भगा दिया तो बेहतर है वो घर में रहे, वरना सेवा आश्रम प्रदेश सरकार खोलने जा रही है कि 60 साल तक के, 60 साल से अधिक उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका बेहतर बुढ़ापा कट सके। तो उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी। अब इससे ज़्यादा बोलना संभव फिलहाल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अब तबीयत ज़्यादा मामला डाउन हो रहा है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।